हेलो स्टूडेंट्स। देखो पिछले लेक्चर में अपन ने ये चैप्टर स्टार्ट करा था मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, उसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी और डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपन फाइनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलो तो देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो शायद कॉपी हो गया, पहले ले रखा है ना मैंने। ये शायद स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन यही था शायद। हाँ ये तो आ चुका है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो रिपीट हो गया ना। इसका रिपीट हो गया। वैसे निकालना चाहो तो चारों को सम किया 24 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, नीचे 4 डिवाइडेड 1 1/13 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन वापस है, रिपीट हो गया है, पहले कर रखे वही क्वेश्चन है वापस। ठीक है, या ठीक है जो भी है। नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन ये आया है कि इसमें कुछ वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, अब बोला है कि देखो डिनोट कर रहा है, देन बोला है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपने को क्या करना है, अपन सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस करा है, तो वो क्वेश्चन ये है कि अपन क्या करेंगे, सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो दे रखा है जिसका जो भी मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू पुट करके देंगे, देन सॉल्व कर देंगे। जिसमें आंसर करेक्ट आएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए को सॉल्व करता 32। पी का मतलब देखो एक बार लिख लेता हूँ। एल का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, पी का मतलब है प्लस, ठीक है, देन क्यू का मतलब है माइनस। क्लियर? इसको वैल्यू पुट कर दो, पी की जगह प्लस पुट कर दो 8, एल की जगह डिवाइड, ठीक है 16, क्यू की जगह करोगे तो आपका आएगा क्यू की जगह -4। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, इसको सिंपलीफाई सिंपल कर दो इसको, यही है क्या? ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये दोनों डिवाइड होगा पहले तो 1/2 आएगा, +32 -4। अब देखो ये बड़ी वैल्यू आएगी, -3/2 तो आएगी नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। क्लियर? पूरा सिंप्लीफाई करना जरूरी था ना अपने को। ठीक है, 6, एम की जगह मल्टीप्लाई 18, क्यू की जगह -26, एल की जगह डिवाइड 13, पी की जगह +7। क्लियर? तो ये डिवाइड किया तो मेरा 2 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 6 आपका हो जाता है 8 4 10 108 +7। तो ये भी देखो फ्रैक्शन में दे रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, है ना ऐसा कुछ। ठीक है, अगला वाला देखते हो 11, एम की जगह क्या करना है यार, अपन ने लिखा तो सही है ना, एम की जगह मल्टीप्लाई 34, एल की जगह डिवाइड 17, क्यू की जगह -8, एल की जगह वापस डिवाइड 3। ठीक है, तो पहले ये डिवाइड कर दो तो ये आएगा 2 11 इंटू 2 -8/3 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, यही आंसर आएगा। तो ये हो गया 22 -8/3। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 66, 66 -8 करोगे तो ये बड़ी वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो ये वापस अगेन आपका ये भी आंसर नहीं होगा। अब लास्ट वन वाला अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वन वाला आप चेक करो। क्लियर? लास्ट वन 9, पी की जगह +9, ठीक है, एल की जगह वापस डिवाइड 9, क्यू की जगह -9, एम की जगह मल्टीप्लाई 9। तो ये डिवाइड करा तो 1 आया, +9 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर दो 81, तो 81 -2 यानी 72, तो ये आ जाएगा डियर -71। तो ये वन करेक्ट आ रहा है। लास्ट वन आपका जो आंसर आया है वो आपका एकदम करेक्ट है। जिस वैल्यू के पास आप जाना चाहते हो तो वही वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो अब आपका 71 हो गया, तो मतलब इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटेड पोर्शन है, ठीक है, बट हाँ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं है इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा मेरे को इधर मूव करवाना है ताकि
कि आपको विजिबल रहे। क्लियर? चलो अब देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट वन, हाँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन वापस देखो। इसमें क्या बोला है बेटा, जो आपका रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर सॉरी, उसका मीनिंग है बिगर देन, यानी ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है आपका, ग्रेटर देन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन इसको बोल सकते हो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, अभी अपन एक बार देखो, पहले ये मीनिंग लिखते हैं। ट्राइंगल का मतलब क्या है, स्मॉलर देन, लेस देन। ठीक है, ओ का मतलब क्या है, इक्वल टू। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या है, एडिशन, और इक्वल टू का मतलब है सब्ट्रैक्शन। क्लियर? ये सब इसका मीनिंग है। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है। पहला जो स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व क्या करना है, कुछ अपने को गिवन है। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है, ए रेक्टेंगल सी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ। ए स्क्वायर सी, स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन। तो मतलब बोला है कि ए ग्रेटर देन सी एंड बी आ रहा है पहले, बी क्रॉस की जगह क्या लिख सकता हूँ, प्लस डी, और ये क्या लिखा हुआ, इक्वल टू सी। ठीक है, इसने बोला है बेटा कि ए है वो आपका बी प्लस डी का, पहले सॉरी, ए ग्रेटर देन सी है, बी प्लस डी की वैल्यू का सम क्या है, सी है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब बोला है कि इन चारों में से स्टेटमेंट कौन सा, इन दोनों मतलब ये दो रिजल्ट का कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है, मतलब इस दोनों के बेस पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो सब ऑप्शन को भी मैं को अरेंज करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन डी स्क्वायर का मतलब ग्रेटर देन है, बी ऑप्शन, क्लियर, बी ऑप्शन ए इक्वल टू डी। ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है, बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, डी ऑप्शन, डी लेस देन ए। क्लियर, मतलब ए ग्रेटर देन डी। अब देखो इनमें थोड़ा सा हल्का सा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अच्छा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या अपने को जो कंक्लूजन दिया हुआ है उससे अपने को सॉल्व करना है। क्लियर, एक इसमें तरीका हो सकता है, पॉसिबल है कि वैसा आप कर सकते हो, तो है ना, आप कुछ भी वैल्यू मान लो। ठीक है, सपोज, है ना, बट वो मतलब हमेशा उसमें वैल्यू मानने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, बट मान के कर भी सकते हो। ठीक है, जैसे ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए की 10 मान ली, सी की 3 मान ली। ठीक है, सी की 5 मान ली या 7 मान ली, फिर यहाँ बी डी की 4 3 मान ली। वहाँ से देखो कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप वैल्यू मान रहे हो ना, वैल्यू मान रहे हो तो दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे होंगे। ठीक है, 2 या 3, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट आ रहा होगा। तो जो करेक्ट आए ना उसमें फिर और नई वैल्यू लगा के चेक कर लो। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, पहले तो वैल्यू लेने, तो मतलब सपोज मैंने ए की वैल्यू ली आपकी 10, सी की वैल्यू ली 7, बी की ली 3, डी की ली 4। क्लियर, इससे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सपोज अब देखो सॉल्व करता हूँ, तो इसने बोला है कि डी ग्रेटर देन ए, तो डी की 4 है, ए की वैल्यू 10 है, ग्रेटर देन है, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर, ए और डी इक्वल होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, बी सी से बड़ा होगा, बी सी से बड़ा पॉसिबल ही नहीं, सी बी से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी करेक्ट हो रहा है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक तो ये तरीका है। चलिए, वैल्यू पुट। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। क्लियर, सपोज ऐसा कहीं ऑप्शन यहाँ पे होता, बी ग्रेटर देन डी, सॉरी बी और डी, हाँ, सपोज यहाँ पे कहीं ऑप्शन होता बी ग्रेटर देन डी या फिर बी लेस देन डी। ठीक है, ऐसा होता। ठीक है, तो देखो बी लेस देन डी और ये, ठीक है, ये दोनों ही देखो बी सॉरी डी बी से बड़ा है और डी ए से भी बड़ा है। ठीक है, सॉरी ए डी से बड़ा है, तो ये दोनों ही करेक्ट आ गए आपके। तो अब इस केस में क्या करोगे आप, वैल्यू चेंज करके देखोगे। सपोज इसको 3 4 ले लो, 4 3 ले लो, इसको क्या ले लो, 4 3 ले लो, तो चेंजेस करेंगे तो अपना आंसर सेम आ सकता है, मतलब नया आंसर। उन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेंगे, उन दोनों में से एक ही करेक्ट रहेगा फिर, है ना। एक्चुअल वैल्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्यों, देखो इसमें बता दो ऐसा क्यों हुआ। रीज़न ये बेटा, देखो b की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है। अब बताओ b और d में कोई रिलेशन नहीं पता था कि b बड़ा है कि d बड़ा है, तो मैंने कुछ भी ले लिया। मैं चाहता तो यहाँ पे b की वैल्यू 4, d की वैल्यू 4 भी ले सकता था, सो d की वैल्यू 3 भी ले सकता था।
क्योंकि मेरे को बी और डी का रिलेशन ही नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं इनको चाहता तो इक्वल ले सकता था, 3.5 3.5 ले सकता था, इनका रिलेशन ही नहीं पता है मेरे को। समझ में आ रही बात? होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीज़ें, है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे ये गड़बड़ होती है कि ऑप्शन में दिक्कत आती है कि जब ऑप्शन आप चेक कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके 2 ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाए, इफ ऐसे केस में आप करते हो तो। क्लियर? चलो अब देखो, अब मैं चाहता था ऑप्शन से नहीं करना चाहता तो क्या होता है। देखो इसने बोला है कि डी ए से बड़ा होगा, देखो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? देखो इसने क्या बोला है, इससे कंक्लूजन निकालता हूँ, ए सी से बड़ा है, ठीक है, और सी किसके इक्वल है, बी प्लस डी के, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि ए ग्रेटर देन बी प्लस डी, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो ए सी से बड़ा है, सी की जगह बी प्लस डी लिखा तो ए बी प्लस डी से बड़ा है, तो ए प्लस डी से भी बड़ा है, तो डी तो बट ऑब्वियस है कि बड़ा होगा ही, तो ये गलत हो गया। और इसका कंक्लूजन उल्टा ये है, क्योंकि देखो ए ग्रेटर देन बी प्लस डी के सम से भी ए ज्यादा है, तो डी से तो ज्यादा होना ही है, ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब दूसरों को निकालता हूँ, ए और डी इक्वल होंगे, कहाँ पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। इसने बोला है कि बी ग्रेटर देन सी। अब देखो ये बताओ सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस डी, मतलब बी में कुछ ऐड कर रहा हूं तो मेरे को सी मिल रहा है, बी में कुछ ऐड करने पे सी मिल रहा है। क्लियर? तो यहां पे कौन बड़ा होगा, सी, और बी में से सी बड़ा होगा, ठीक है। इसमें देखो एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसमें अपने जैसे अब यहाँ पे आप बोलोगे सर डी नेगेटिव में भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्लियर? बट जनरली अपन कंसिडर करके चलते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही बात कर रहे हैं। जनरली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ अपन करते हैं थोड़ा सा, है ना। बाकी वैसे यहाँ नेगेटिव में हो तो अलग हो जाएगा। बट एक बात ये भी सोच सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है, बट जो ऑप्शन करेक्ट हो ऑलवेज होना चाहिए, इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपने स्टेटमेंट दिया उन चारों में से रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभी सही हो जाए, वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। अब सपोज यहाँ पे डी नेगेटिव होगा ना, तब तो बी सी से बड़ा होगा, बट डी पॉजिटिव हुआ तब तो सी बड़ा रहेगा बी से। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ये ट्रूथ तो होना चाहिए, ट्रू के बाद भी ऑलवेज ट्रू रहना चाहिए, हमेशा सही रहना चाहिए, तभी वो अप्लाई करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हुए, ठीक है। अरे क्या हो गया, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड वन में क्या है, देखो a इक्वल टू बी, इक्वल टू का मीनिंग है माइनस, a माइनस बी, ट्राइंगल यानी लेस देन, a माइनस बी लेस देन d माइनस सी। इसने बोला है कि d माइनस सी से बड़ा है, ठीक है। a भाई साहब, और एंड क्या बोला है आपका, a, o का मतलब है a इक्वल टू सी, ठीक है। उसने बोला a और c इक्वल है, क्लियर? ठीक है, अब इसके कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन देख रहा हो तो डी ग्रेटर देन बी, क्लियर, ठीक है। बी ऑप्शन देखता हो तो डी लेस देन बी, सी ऑप्शन देखता हो तो बी इक्वल टू डी, और डी ऑप्शन देखता हो तो ए ग्रेटर देन बी। ये मतलब सब बी डी में थोड़ा ज़्यादा पूछा हुआ है, फिर ऐसा करा हुआ है, ठीक है। अब देखो ए और सी इक्वल है, क्या है, ए और सी इक्वल है, तो देखो इस वाले इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, क्लियर। ए माइनस बी लेस देन बी माइनस, यहाँ पे सी की जगह ए लिख सकता हूँ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको इधर ले लो, टू को इधर ले लो, तो ए को इधर ले लो। देखो जब इक्वल टू है ना, तो ये प्लस माइनस को आप ट्रांसपोज कर सकते हो। जब ये लेस देन वाला ग्रेटर देन वाला साइन हो ना, तो आप प्लस माइनस को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब प्लस वाले को इधर माइनस वाले। बट मल्टीप्लाई में हमेशा, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 ग्रेटर देन 4, है ना, दोनों में -1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनइक्वलिटीज पे, ठीक है। क्योंकि 2 ग्रेटर, सॉरी ये गलत लिखा ना, 4 ग्रेटर देन 3 मान लो, दोनों में -1 करा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। दोनों में इंटू 2 करोगे, सॉरी
प्लस करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट सपोज इंटू करते हो ना तो फर्क पड़ जाता है। सपोज मैं -2 से इंटू करता हूँ, ठीक है, तो ये बताओ कि ये हमेशा ऐसा ट्रू रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो -8 इज ग्रेटर देन -6, रॉन्ग हो गया, -6 बड़ा होता है, तो नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, बट प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे 2a आ गया, b को इधर भेजा तो लेस देन b प्लस डी, क्लियर, ये हो गया। अब इसने बोला है कि देखो d और b के बारे में कुछ स्टेटमेंट बोला, और कोई मिस्टेक कर रहे क्या, कुछ गलत तो नहीं लिखा अपन ने? d इक्वल टू सी, d यहाँ पे अपन लगा देते माइनस का साइन, यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं। डियर, इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक्स है ना। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन तो कहीं से उठा लिया ना, मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि क्या, एक तो यहाँ पे ये गलत पुट करा हुआ है मैंने, ये तो इससे तो कोई वैसे फ़र्क पड़ नहीं रहा है। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन में मेरे को मिस्टेक लग रही है कहीं ना कहीं यार, या तो देखो कि कंक्लूजन निकाल नहीं पाएंगे अपन, देखो है ना। मैं थोड़ा सा देखो आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, आपको कुछ मिलता हो कि मैंने कुछ मिस्टेक करी हो ना, मेरे को तो दिख नहीं रही है, समझ आ नहीं रही है ना। 5 मिनट से मैं देख रहा था आराम से बैठ के, ऐसे आपको वीडियो में वो दिखाई नहीं देगा है ना, बट मैं देख रहा था इसको थोड़ा। तो देखो, एक तो मैं आपको कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट करके बताना, फिर अपन पिन कर देंगे उसका, ठीक है, होगा तो समझ में आ जाएगा तो कुछ देख लेते हैं, ठीक है। बाकी देखो इसमें थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ कि देखो इन चारों में से ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है। देखो इसने बोला है कि b प्लस डी का सम 2a से ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो d b से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सपोज मैं a की वैल्यू 7 लेता हूँ, ठीक है, b की वैल्यू मैं 9 लेता हूँ और d की वैल्यू लेता हूँ 7 ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। b की वैल्यू 7 ले लूँ, d की वैल्यू 9 ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। b की वैल्यू 8 ले लूँ और d की वैल्यू भी 8 ले लूँ, सब केस में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे तो अपन कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाएंगे। अब रही a और d के रिलेशन वाली बात, तो a की वैल्यू मैं सपोज 7 ली, तो इस केस में तो d छोटा है, d इक्वल हो गया a के, इस केस में आपका इस केस में d बड़ा हो गया और इस केस में भी d बड़ा हो गया। तो बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इवन आप ऐसा भी एग्जांपल बना सकते हो जिसमें ये छोटा भी हो जाए, ठीक है। इसको 6 ले लो, इसको 10 ले लो, तो छोटा भी हो जाएगा। क्लियर। तो मतलब ए डी पे भी कंक्लूजन अपन नहीं निकाल सकते। तो मैंने यार क्वेश्चन तो कहीं से ले लिया, बट लग रहा है कि ये मिस्टेक है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लेना ना, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहता है। एक्चुअली मैं बताऊँ यहाँ पे क्या होता तो अपना काम बन जाता। सपोज यहाँ पे डियर ऐसा होता ना, a माइनस बी, यहाँ पे क्वेश्चन डेल्टा है ना, डेल्टा की जगह वही अपन लेस देन लगा दे। यहाँ पे जो d माइनस सी है ना, वहाँ पे c माइनस डी होता ना, तो अपन कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। अब देखो क्या है, c और d इक्वल है, तो ठीक है, इक्वल है तो दोनों कट गए, तो आपका बचा माइनस बी इज लेस देन माइनस डी, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, ठीक है। देखो इक्वल टू होता है ना, माइनस बी इक्वल टू माइनस डी, तो माइनस माइनस काटने में फ़र्क नहीं है, बट लेस देन और ग्रेटर देन का हो ना तो माइनस का बहुत अफेक्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर, तो ये डी प्लस का हो गया, लेस देन बी, तो इससे मेरा कंक्लूजन मिल जाएगा कि बी ग्रेटर देन डी होगा, ठीक है। सपोज ऐसा होता तो, या फिर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, b माइनस ए कर दो तो पहला आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें दो इंटरचेंज हो सकता है, या तो देखो, या तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, या फिर इन दोनों को, कोई भी इंटरचेंज करो तो इन दोनों में से कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं, मैं थोड़ा सोच तो रहा था, बट मैं सोचा था एक बार इसको काट लेता हूँ, बट मैंने कहा यार इतनी मेहनत करी तो काटने का क्या मतलब है, इसको कट करने का कोई मतलब नहीं है ना, नहीं तो फिर कट कर भी लेते। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या ही कर सकते रहे उसमें। चलो रे, टाइम वेस्ट हो गया अब ज़्यादा, आपका तो नहीं हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हो गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो डेल्टा का मतलब ग्रेटर देन, नहीं ये ग्रेटर देन यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं इस बार उस पर नहीं लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन। यार यहाँ पे सही लिखा नहीं जाएगा क्या?
ग्रीन से या रेड से, रेड से समझ जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन, इसका मतलब इक्वल टू, इसका मतलब नॉट लेस देन, ठीक है। नॉट लेस देन का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन। देखो नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है नॉट लेस देन का ग्रेटर देन एंड इक्वल, और इक्वल, या तो वो बड़ा हो जाए या फिर उसके इक्वल हो जाए, बट उससे छोटा, देखो छोटा नहीं होने का मतलब है या तो वो बड़ा हो जाए या फिर उसके इक्वल हो जाए, दोनों में से कोई भी केस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा करो, अभी नॉट लेस देन है तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू को ऐसा लिखते हैं, ठीक है डियर, है ना, इसको ऐसा लिखते हैं, क्लियर। चलो इसको मैं उधर पटक देता हूँ यार थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद लेस देन का तो सिंपल है, लेस देन हो गया, अरे कहाँ गया रे, लेस देन का तो लेस देन हो गया, नॉट ग्रेटर देन, अब उल्टा हो गया, नॉट ग्रेटर देन का मतलब या तो छोटा हो जाए या फिर बड़ा हो, अब इक्वल हो जाए, तो लेस देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। नॉट इक्वल टू का साइन आपको पता है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू, ये तो हैच टाइप में बन गया, थोड़ा सा क्रॉस कर दो, क्लियर। चलो अब देखो पहले वन का, इसने बोला है बेटा कि कौन सा डज नॉट मीन, कौन सा मीनिंग नहीं है, मतलब करेक्ट कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो देखो पहले में क्या दिया हुआ, ए, ठीक है, ए के बाद क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब है ग्रेटर देन बी क्रॉस इनटू, यानी उसका है लेस देन सी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ए जो है ना बेटा वो बी से बड़ा है, और जो सी है ना वो आपका वो भी बी से बड़ा है, क्लियर, यही है, लेस देन और ये आपका ग्रेटर देन, ठीक है ना, मतलब ए बी से भी बड़ा है, सी बी से भी बड़ा है, ठीक है, बट ए और सी के बारे में नहीं पता है कौन सा सही है गलत है, क्लियर। चलो अब देखो इसके कंक्लूजन देखते हैं, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस ए, क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस ए, क्लियर। तो इस पे देखते हैं अभी क्या है, बी ऑप्शन, बी फाइव का मतलब इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू, क्लियर, ठीक है। सी ऑप्शन, सी है ना, ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब ग्रेटर देन बी, क्रॉस, क्रॉस का मतलब लेस देन ए, क्लियर, ठीक है। डी ऑप्शन, ए इक्वल टू बी थीटा, थीटा यानी सॉरी नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्लियर, ठीक है। या अब इसका बोला कि कौन सा इसका मीनिंग नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो बेटा दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है कि ट्रू, ट्रू का मतलब तो होना चाहिए कि हमेशा ट्रू हो, ठीक है। डज नॉट मीन का मतलब है कि ऐसा जो इसका मीनिंग नहीं हो, ठीक है ना, मतलब कोई केस बने कि वैसा मीनिंग हो सकता है तो वो भी अपन काउंट करेंगे, क्लियर। तो देखो ये देखो डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन आपका डेफिनेटली हमेशा गलत ही रहेगा, ठीक है, वो सही हो ही नहीं सकता, क्यों इसने क्या बोला, बी और सी इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, सी ग्रेटर देन बी, तो ये तो करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये तो मीनिंग कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन को समझना बड़ा ज़रूरी है। पहला जो क्वेश्चन करा था उसमें ट्रू पूछा है, तो ट्रू में तो अपनी ये रहती है टेंडेंसी, है ना, देखो थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्ट वाले भी क्वेश्चन होते हैं कि सर कभी ऐसा कर रहे हो, कि देखो ट्रू का मतलब ये होता है कि वो अपन हमेशा ट्रू के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये बोला है कि कौन सा उसका मीन नहीं हो सकता है, तो उसमें वही पॉसिबिलिटी निकालेंगे जो एग्जैक्टली मतलब कहने का मतलब 100% रॉन्ग है, कहने का मतलब वो है 100% रॉन्ग, उसमें 100% ट्रू, यहाँ पे 100% रॉन्ग, सिंपल सा इतना मीनिंग है, ठीक है। तो ये और रॉन्ग हो गया 100%, तो ये करेक्ट हो गया, बाकी आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। सपोज देखो इसमें देखो सी ग्रेटर देन बी, हाँ सी ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, हाँ सही है ये तो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अपना ऑप्शन तो यहाँ पे डी करेक्ट हो गया ना, डी करेक्ट हो गया, मतलब अपने को नहीं पूछा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो
इसने बोला कि बी सी के इक्वल नहीं, सी ए के इक्वल नहीं है। हाँ हो सकता है ऐसा, है ना। देखो बी सी के तो इक्वल नहीं होगा, ये तो श्योर है, ठीक है। ए सी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हाँ कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा केस मतलब बी और सी के बीच में यहाँ रिलेशन पता नहीं है ना, ए और सी के बीच में, तो ए इक्वल टू सी हो सकता है, ए ग्रेटर देन सी हो सकता है, ए लेस देन सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, बट वैसा केस कभी ना कभी बनेगा। अब बोला है कि सी की वैल्यू है वो बी और ए से बढ़ के हो, दोनों के सम से भी ज़्यादा। हाँ तो हो सकता है ये भी केस, देखो कैसे, मतलब ये केस क्या कब बन सकता है, देखो कुछ भी आप वैल्यू लेके पुट कर, तो देखो मैं सपोज ए को बी से बड़ा बोला तो मैंने A3 लेता हूँ, B2 लेता हूँ, ठीक है। अब सी बी से बड़ा बोला है तो सी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ सपोज 12 और बी आपका 2 बड़ा ही है, क्लियर। अब बताओ मेरे को बी और ए से सी बड़ा है क्या? हाँ है सर। तो मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी कभी बन सकती है, मतलब सिंपल सा देखो मीनिंग, एक बात समझ लो, इफ़ वो ट्रू का पूछे तो 100% ट्रू बताना है, जब रॉन्ग का पूछे तो 100% रॉन्ग बताना है, बस इतना सा आप याद रखो, बाकी आपसे सॉल्व बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, इसी का वो दूसरा पार्ट देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। सेकंड वन क्या बोल रहा है, बी ब्रैकेट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, थीटा, थीटा का मतलब इक्वल टू ए, मतलब बेटा क्या बोला है, ए आपका सी के इक्वल है, ठीक है, ए और सी इक्वल है, एंड बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन सी है, मतलब बी ऑल्सो ग्रेटर देन ए भी होगा क्योंकि ए और सी तो इक्वल है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन लिखता हूँ, देखो ऑप्शन ए क्या है आपका, ए इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्लियर, ठीक है। चलो बी ऑप्शन, सी क्रॉस, क्रॉस यानी लेस देन बी लेस देन ए, ठीक है। सी, सी ऑप्शन, सी ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब ग्रेटर देन बी, ठीक है, और ट्राइंगल का मतलब ग्रेटर देन ए, क्लियर, ठीक है। दोनों ट्राइंगल थे क्या? हाँ। डी ऑप्शन क्या है आपका, बी ट्राइंगल यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, थीटा मतलब इक्वल टू सी, क्लियर। तो ये अपने को कुछ ऑप्शंस दिए हुए, उसमें से चूज करके बताना कि कौन सा करेक्ट। हाँ इसमें अपने को देखो थोड़ा सा, मैं भी सोच रहा था, ये मीन पूछा है, डू नॉट मीन का मतलब नहीं पूछा है, मीन पूछा है, तो देखो मीन का तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, देखो ये इसका कॉपी है, ये सेम चीज़ ही लिखी हुई है, सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो रॉन्ग कैसे हुए बाकी, देखो इसमें बोला है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो देखो जो बी है ना, बी एक्चुअल में ग्रेटर देन इक्वल टू है, बी ए से बड़ा हो सकता है बट ए कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया, क्लियर। ये देखो क्लियर, इसमें देखोगे तो इसमें बोला है कि ए बी से बड़ा है, कभी नहीं हो सकता है, यहाँ पे सी बी से बड़ा है, ये भी कभी नहीं हो सकता है, तो ये तीनों ही रॉन्ग हो गए, तो एक ऑप्शन करेक्ट मिला, डी ऑप्शन आपको एकदम से करेक्ट मिल गया। मतलब इसमें थोड़ा सा मीन पूछा है, डोंट डू डज नॉट मीन नहीं पूछा, देखो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कर रहा था, मैंने सोच रहा था कि मेरे को डू नॉट मीन वाले तो बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है, बट फिर पता चला कि ये मीन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जैसे मेरे से मिस्टेक्स हुई वो भी आपसे भी नहीं हुआ एग्जाम में क्वेश्चन रीड करने में, क्योंकि डज नॉट मीन दे रखा है, नीचे मीन दे रखा है, क्लियर। तो आज अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए इसके, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।